अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बीएस कंप्यूटर साइंस के एंट्री टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बीएससीएस सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम के लिए लेने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आप कैसे और कहां से करेंगे और आप एंट्री टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। ये सब मालूमात मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको टेस्ट के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे दूं। सबसे पहले आपने आंसर शीट के ऊपर अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा, वो सब मालूमात आपने आंसर शीट के ऊपर लिख लेनी है। एंट्री टेस्ट के अंदर कुल 20 एमसीक्यूज होंगे। हर एक एमसीक्यूज के 2 नंबर होंगे। कुल ये आपका 40 नंबर का एंट्री टेस्ट होगा। टेस्ट की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका कोई भी एमसीक्यूज गलत होगा तो उसका हाफ नंबर कट जाएगा। एंट्री टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर और लेड पेंसिल अलाउ नहीं है। आपने टेस्ट को ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर, ब्लू बॉल पॉइंट या ब्लैक बॉल पॉइंट या ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर से आपने अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस बताने के बाद अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एंट्री टेस्ट के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। टेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे, दूसरे पार्ट में क्वांटिटेटिव रीजनिंग के एमसीक्यूज होंगे, तीसरे पार्ट में एनालिटिकल रीजनिंग और कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज होंगे। अब पार्ट 1 लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। पार्ट 1 में पहले 3 एमसीक्यूज सीरीज के होंगे। सीरीज में जिस तरह के एमसीक्यूज आएंगे वो आपके सामने हैं। पहले 3 एमसीक्यूज के बाद एमसीक्यूज नंबर 4 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 6 अल्गोरिथमिक लॉजिक में से होंगे। अल्गोरिथमिक लॉजिक में से कैसे एमसीक्यूज होंगे? लाइक ये एमसीक्यूज आपके सामने है, एक टेबल दिया गया होगा, उस टेबल में से नीचे उन्होंने स्टेटमेंट बताई गई होगी, उसी स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करके नीचे उसका आंसर बताना है कि उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद जो एमसीक्यूज नंबर 7 से एमसीक्यूज नंबर 8 तक होंगे वो पैटर्न मैचिंग में से होंगे। पैटर्न मैचिंग के अंदर कुछ शेप्स दी गई होंगी, उन शेप्स को देख के जो नेक्स्ट शेप बन रही होगी, जो मिसिंग उन्होंने पूछी होगी, वो शेप आपने बतानी है। तो इस तरह के एमसीक्यूज पैटर्न मैचिंग में से आएंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात कर लेते हैं, जो पार्ट 2 है कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग में से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक अरिथमेटिक के एमसीक्यूज आएंगे। अरिथमेटिक में प्रॉफिट, लॉस और परसेंटेज के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब अरिथमेटिक के पोर्शन के बाद ज्योमेट्री के पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ज्योमेट्री के पोर्शन के जो एमसीक्यूज होंगे वो 13 से लेकर 16 तक होंगे। ज्योमेट्री के जो सैंपल एमसीक्यूज हैं वो आपके सामने है। कोई ना कोई शेप दिखाई गई होगी और उसके हिसाब से स्टेटमेंट बताई गई होगी और उसमें से उन्होंने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज ज्योमेट्री के पोर्शन में से आएंगे। देन बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की, कंप्रीहेंशन और एनालिटिकल रीजनिंग की। पार्ट नंबर 3 में 2 एमसीक्यूज एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे और 2 एमसीक्यूज ही कंप्रीहेंशन के होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज में स्टेटमेंट बताई गई होगी, आपने उस स्टेटमेंट को समझना है। उन्होंने उस स्टेटमेंट में से नीचे घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछा होगा। एनालिटिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज के बाद अब कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं कि उसमें कैसे एमसीक्यूज होंगे। कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज के लिए पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है। उसी पैराग्राफ में से नीचे एमसीक्यूज पूछे गए होंगे, आपने पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही उन एमसीक्यूज का आंसर लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि आप पेपर को अटेम्प्ट किस तरह करेंगे। इसी तरह की आंसर शीट आपके पास होगी। पहले आपने अपना नेम और सिग्नेचर कर लेने हैं, देन आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, देन आपने CNIC नंबर, अपना डोमिसाइल, अपना फादर नेम और डेट लिख लेनी है टेस्ट की। आंसर शीट पर तमाम एमसीक्यूज के नंबर्स दिए गए होंगे। आपने हर एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन बनता होगा आपने उस ऑप्शन को सर्कल कर लेना है। और बिलफर्ज अगर आप पहले किसी एमसीक्यूज को गलत सर्कल कर लेते हैं, फिर आपने उसको क्रॉस करना हो तो आप उस सर्कल को क्रॉस करें, जैसे आपके सामने ये देख रहे हैं। फिर आप अगर कोई दूसरा ऑप्शन उसको सर्कल करते हैं तो इस तरह भी आपका सही कंसीडर किया जाएगा। ये जो आप सर्कल लगाएंगे ये किसी दूसरे खाने में नहीं जाना चाहिए। अगर दूसरे में जाएगा तो आपका एमसीक्यूज गलत हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मुकम्मल मालूमात दी है कि टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और आप टेस्ट को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे और उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। मजीद में टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक का लिंक भी दे दूंगा।
मगर वो बुक लेटेस्ट नहीं है, लेकिन आपको उस बुक के अंदर से ये वाले तमाम टॉपिक्स मिल जाएंगे। आप उसको समझ के उन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज को समझ सकते हैं। तो अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।